रात को गहरा सन्नाटा था। अचानक सीमा के फोन पर एक अजीब सी रिंगटोन बजी। उसने नींद में ही फोन उठाया। उस पार से एक भारी आवाज आई, मदद करो, मुझे ढूंढो। और फिर लाइन कट गई। सीमा घबरा गई। उसने सोचा शायद यह किसी का मजाक है, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया था। वह उस रात सो नहीं पाई। अगले दिन वह अपने दोस्त रोहित के पास गई और उसे सब कुछ बताया। रोहित ने सुझाव दिया कि वे उस नंबर की जांच करें जिससे कॉल आई थी। जांच पड़ताल करने पर उन्हें पता चला कि वह नंबर एक पुराने हवेली के पते से जुड़ा था, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। यह जानने के बाद सीमा और रोहित ने फैसला किया कि वे उस हवेली का दौरा करेंगे। हवेली पहुंचने पर उन्हें वहां एक सुनसान और डरावना माहौल मिला। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। घर के अंदर चीजें बिखरी हुई थीं और दीवारों पर पुराने फोटो टंगे हुए थे। उन्होंने घर की तलाशी लेना शुरू किया। एक कमरे में वे एक पुरानी डायरी पाए, जिसमें हवेली के मालिक के बारे में लिखा गया था, जिसे कई साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब होने की खबर थी। डायरी में लिखा था कि हवेली में कुछ अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। जैसे ही वे डायरी के पन्ने पलट रहे थे, अचानक से एक कमरे से आवाज आई। उन्होंने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी हुई थी। वह औरत उन्हें देखकर मुस्कुराई और बोली, आखिरकार मेरी मदद के लिए कोई आ ही गया। वह औरत हवेली के मालिक की पत्नी थी, जो वर्षों से वहां फंसी हुई थी। उसने बताया कि एक बुरी आत्मा ने हवेली पर कब्जा कर लिया था और उसके पति को गायब कर दिया था। सीमा और रोहित ने उस बूढ़ी औरत की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने एक पंडित को बुलाया और उस पंडित ने हवेली में शुद्धिकरण की विधि शुरू की। रात भर चलने वाले इस अनुष्ठान में उन्होंने हवन किया, मंत्र जपे और पूरे घर में पवित्र जल छिड़का। अनुष्ठान के दौरान वे अजीबोगरीब घटनाओं के साक्षी बने, जैसे कि अचानक से तापमान में परिवर्तन, अजीब से आवाजें आना और दीवारों से अजीब सी सिसकियां सुनाई देना। अंततः जैसे ही पूर्वी आकाश में सूरज की पहली किरण निकली, एक विशाल रोशनी का गोला हवेली से बाहर निकला और अंधेरा छंट गया। हवेली में अब एक शांति छा गई थी और वह बूढ़ी औरत जो दशकों से वहां फंसी हुई थी, उसने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। उसने सीमा और रोहित का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया है, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। हवेली की उस रात की घटनाओं ने सीमा और रोहित को बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने महसूस किया कि कभी-कभी हमें अज्ञात और अस्पष्टीकृत का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने पर अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। उस दिन के बाद हवेली की कहानी शहर में प्रसिद्ध हो गई। लोग उस हवेली को एक नई नजर से देखने लगे, न केवल एक डरावनी जगह के रूप में, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में जहां अंधेरे में भी आशा की किरण होती है। सीमा और रोहित की बहादुरी और साहस की कहानियां लंबे समय तक सुनाई जाती रहीं, और वे दोनों उस अनुभव को कभी नहीं भूले जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया।